हेलो नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत दोस्तों। तो हम लेकर के आए हैं आपके लिए हिंदी के प्रश्न जो कि आपके एसएससी जीडी, एसएससी एमटीएस, यूपी पुलिस के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो आपका टॉपिक रहने वाला है हिंदी में दोस्तों समास। कौन सा रहने वाला है? समास। तो आइए आपका ज़्यादा समय ना वेस्ट करते हुए चलते इन प्रश्नों की तरफ। आपका पहला प्रश्न जो दिया है दोस्तों, वो दिया है कि विशेषण और संज्ञा के संबंध वाले शब्द में कौन सा समास होता है? बताइए, विशेषण और संज्ञा के संबंध वाले शब्द में कौन सा समास होता है दोस्तों? कर्मधारय, बहुब्री, द्वंद्व या फिर दोस्तों इसमें भी कर्मधारय दे दिया है, आप इनमें से लिख लीजिए अव्ययी भाव। क्या लिख लीजिए? कट कर दीजिए, अव्ययी भाव लिख लीजिए। ठीक है, अव्ययी भाव। बताइए, अब बताइए इन चारों में से कौन सा ऑप्शन सही है? बताइए दोस्तों। तो पहले का जो सही ऑप्शन है वो आपका ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आइए चलते हैं सेकंड प्रश्न में। अगला प्रश्न जो आपका दिया है दोस्तों, कह रहा है किस समास से बने शब्द का रूप लिंग या वचन के कारण परिवर्तन नहीं होता है? आपके ऑप्शन तत्पुरुष, कर्मधारय, द्विग या फिर अव्ययी भाव समास। बताइए, दूसरे का जो सही ऑप्शन दोस्तों वो है अव्ययी भाव शब्द। अव्ययी भाव समास से बने शब्द का रूप जो है दोस्तों लिंग या वचन के कारण परिवर्तित नहीं होता है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न आपका दिया हुआ है रसोई घर में कौन सा समास है? बताइए, रसोई घर में कौन सा समास है दोस्तों? आपके ऑप्शन तत्पुरुष, कर्मधारय, बहुब्री या फिर द्विग। तीसरे का जो सही ऑप्शन है वो आपका ए ऑप्शन करेक्ट है, रसोई घर। मतलब कैसे? अगर इसका हम संधि विच्छेद करें दोस्तों तो कैसे हो जाएगा? रसोई के लिए घर, है ना, रसोई के लिए घर। तो कौन सा समास आएगा दोस्तों? तत्पुरुष समास आएगा। अगला देखिए, प्रतिदिन में कौन सा समास है? कर्मधारय, बहुब्री, अव्ययी भाव या फिर द्वंद्व। दोस्तों जैसे प्रतिदिन आ गया, यथाशक्ति आ गया या फिर हाथों हाथ आ गया, इस तरह के जो शब्द होते हैं वो हमारे अव्ययी भाव समास के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। चलते हैं अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न जो आपका दिया हुआ है, कह रहा है राम लक्ष्मण में समास बताइए। द्विग समास, द्वंद्व समास, कर्मधारय, तत्पुरुष। बताइए, आपका आखिरी ऑप्शन जो था दोस्तों तत्पुरुष है। बताइए इसका पांचवें का जो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? राम लक्ष्मण। राम लक्ष्मण के बीच में दोस्तों कौन सा चिन्ह लगा है? बताइए, योजक चिन्ह लगाया ना दोस्तों, तो इसमें कौन सा हो जाएगा? द्वंद्व समास हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? द्वंद्व समास। जैसे हो जाएगा माता पिता, ठीक है, दाल भात, ऐसे जो शब्द हैं उनके बीच में जो डैश लगता है दोस्तों, योजक चिन्ह लगता है, वो द्वंद्व समास के अंतर्गत आते हैं, आप लोग याद रखना। और अगला देखते हैं। अगला जो दिया है चंद्रशेखर में कौन सा समास है दोस्तों? कर्मधारय, बहुब्री या फिर तत्पुरुष। और डी ऑप्शन आपका दिया है द्वंद्व समास। जो छठवें का जो सही ऑप्शन है वो आपका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चंद्रशेखर मतलब जिसके शिखर में चंद्रमा है। किसके शिखर में चंद्रमा है दोस्तों? वो है भगवान शिव जी के। तो तीसरा शब्द बता रहा है आपका, तो किसके अंतर्गत आएगा? ये बहुब्रीहि समास के अंतर्गत आएगा। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न आपका दिया हुआ है, कर हानि लाभ में कौन सा समास है? अभी जस्ट हमने बताया है आपको, जिन दो शब्दों के बीच में योजक चिन्ह लगता है वो कौन सा समास होता है। आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। आपके ऑप्शन है द्वंद्व समास, द्विग समास, बहुब्रीहि समास और कर्मधारय समास। तो सातवें का जो सही ऑप्शन दोस्तों वो आपका हो जाएगा द्वंद्व समास। ठीक है, अगला देखिए, कह रहा है किस समास में अंतिम पद प्रधान होता है? आपके ऑप्शन है तत्पुरुष, कर्मधारय, बहुब्रीहि या फिर अव्ययी भाव। आठवीं का जो सही ऑप्शन है वो आपका ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया? कौन सा पद प्रधान होता है दोस्तों? अंतिम पद कौन किसका प्रधान होता है? वो होता है तत्पुरुष समास का। चलते हैं अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न देखते हैं। आइए देखिए नौवां प्रश्न दोस्तों। 9 नंबर से लेकर के 16 नंबर तक जो दिया है दोस्तों उसमें समास आपको बताना है। ठीक है, 9 से 16 नंबर तक देखिए, कह रहा है प्रतिदिन। प्रतिदिन में कौन सा समास है दोस्तों? द्वंद्व समास, अव्ययी भाव समास, कर्मधारय समास या फिर तत्पुरुष समास। 9वें का जो सही ऑप्शन है वो आपका
बी ऑप्शन करेक्ट है, अव्ययी भाव समास। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न में। गुणहीन में कौन सा समास दोस्तों? कर्मधारय, ये कर्म लिखा है, कर्मधारय, तत्पुरुष, अव्ययी भाव या फिर द्वंद्व। गुणहीन में जो समास है दोस्तों वो आपका तत्पुरुष हो जाएगा, बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न में। आइए देखिए, अगला प्रश्न जो दिया है आपका 11 नंबर, देखिए दोस्तों, करे आखंड, क्या कहते हैं? आखंड। आखंड में कौन सा समास है दोस्तों? अव्ययी भाव, तत्पुरुष, बहुब्रीहि या फिर कर्मधारय। 11 का जो सही ऑप्शन है वो आपका है अव्ययी भाव। ठीक है, ए ऑप्शन करेक्ट है। अगला देखिए, कह रहा है श्याम सुंदर में बताना है आपको समास, तत्पुरुष, कर्मधारय, अव्ययी भाव या फिर बहुब्रीहि। तो श्याम सुंदर में जो समास है दोस्तों वो आपका हो जाएगा अव्ययी भाव। ठीक है, सी ऑप्शन करेक्ट है। अगला देखिए, अगला जो दिया है आपका आजन्म, क्या दिया है दोस्तों? आजन्म दिया है। आजन्म में कौन सा समास है? द्वंद्व समास, नए समास या फिर कर्मधारय समास। अगला दिया हुआ दोस्तों अव्ययी भाव समास। कौन सा सही है ऑप्शन? 13 का जो सही है वो नए समास हो जाएगा। ठीक है, अगला देखिए, महापुरुष में बताइए द्वंद्व समास, द्विग समास या फिर बहुब्रीहि। अगला दिया है कर्मधारय। तो महान, महान है जो पुरुष, है ना, महान पुरुष को कैसे आप डिफाइन करोगे? महान है जो पुरुष, तो किसके अंतर्गत आएगा ये? 14 का सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो दोस्तों ये आएगा कर्मधारय के अंतर्गत। ठीक है, बहुब्रीहि नहीं, कर्मधारय होगा। 14 का सही ऑप्शन आपका डी है। चलते हैं अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न जो है, अगला प्रश्न आपको क्या दिया हुआ? यथाशक्ति। क्या दिया है? यथाशक्ति दिया हुआ दोस्तों। इसके ऑप्शन जो आपके हैं वो दिए हैं तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास, अव्ययी भाव समास, कर्मधारय समास या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही ऑप्शन जो हो जाएगा वो हो जाएगा अव्ययी भाव समास। ठीक है, अगला देखिए, कह रहा है तुलसीकृत। तुलसीकृत मतलब तुलसी के द्वारा जो कृत की गई, तुलसी के द्वारा, तुलसीकृत का मतलब होता है दोस्तों तुलसी के द्वारा जो रचना की गई है। ठीक है, तुलसीकृत। तो बताइए अव्ययी भाव, तत्पुरुष, द्वंद्व समास या फिर बहुब्रीहि। तो 16 का जो सही ऑप्शन है वो आपका हो जाएगा तत्पुरुष समास। ठीक है, अगला देखिए, कह रहा है इनमें से द्विग समास का उदाहरण है। आपके ऑप्शन है पीताम्बर, नेत्रहीन, चौराहा या फिर रुपया पैसा। तो 17 का जो सही ऑप्शन है वो आपका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, चौराहा। ठीक है, अगला देखिए, अगला प्रश्न जो दिया है आपका दोस्तों वो दिया है 18 नंबर। देखिए, दिख रहा है आप लोगों को? दिया है दोस्तों कि नीचे दिए गए सामासिक शब्दों में से कौन सा नए समास का उदाहरण है। आपके ऑप्शन है अनिष्ट, कुरंग नयन या फिर मुखचंद्र, शीतोष। तो 18 का जो सही ऑप्शन है वो आपका हो जाएगा ए ऑप्शन। ठीक है, अगला देखते हैं, जब दो या दो से अधिक पद मिलाकर एक नवीन शब्द की रचना करते हैं तो उसे क्या कहते हैं। आपके ऑप्शन है छंद, समास, संधि या फिर अलंकार। तो 19 का जो सही ऑप्शन है वो आपका बी ऑप्शन करेक्ट है। चलते हैं अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न आपका दिया हुआ दोस्तों कह रहा है कि किस समास के दोनों शब्दों को समानाधिकरण होने पर कर्मधारय समास होता है। आपके ऑप्शन है तत्पुरुष, द्वंद्व, द्विग या फिर बहुब्रीहि। तो 20 का जो सही ऑप्शन है वो आपका ए ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न। ये देखिए दोस्तों, आपका रहा अगला प्रश्न 21 नंबर और इसमें दिया है निम्नलिखित पदों में से किस पद में समास नहीं है। हाथों हाथ, राज्याध्यक्ष या फिर पर्वतारोही, सौभाग्य। 21 का सही ऑप्शन कौन सा है? वो आपका है समास नहीं है दोस्तों। तो हाथों हाथ में समास नहीं है। अगर हाथों हाथ होता दोस्तों इसके बीच में योजक चिन्ह जरूर लगता। ठीक है, तो ये समास नहीं आएगा। फिर बताइए निर्दोष। अगला देखिए, निर्देश जो आप दिए हैं दोस्तों कि 22 से 24 तक निम्नलिखित शब्दों में समास बताइए। 22 से 24 तक भी बताना है आपको। आइए देखिए, दिया है 22 नंबर में पीताम्बर। पीताम्बर में कौन सा समास दोस्तों? कर्मधारय, तत्पुरुष, द्वंद्व या फिर द्विग।
तो 22 का जो सही ऑप्शन है वो आपका ए ऑप्शन करेक्ट है। अगला देखिए, अमृत धारा, अमृत रूपी, अमृतमय धारा, अमृत की धारा, अमृत के लिए धारा। 23 का जो सही ऑप्शन है वो आपका सी ऑप्शन करेक्ट है। अगला देखते हैं, घर आंगन, तत्पुरुष, द्वंद्व, द्विग या फिर बहुब्रीहि। तो 24 का जो सही ऑप्शन है वो आपका ए ऑप्शन करेक्ट है। अगला देखते हैं, अगला जो दिया है 25 नंबर, देखिए 25 नंबर में दिया है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्पुरुष समास का उदाहरण है। आपके ऑप्शन है जन्मांध, वज्रदेह, नीलकमल, हाथों हाथ। ये देखिए हाथों हाथ में दोस्तों योजक चिन्ह लगा है, तो यहाँ पर समास आपका होगा। ठीक है, अब इसमें पूछ रहा है तत्पुरुष समास का उदाहरण है, ये आपको बताना है। ठीक है, तो 25 का जो है जन्मांध, तत्पुरुष समास मतलब जन्म से अंधा। ठीक है, जन्मांध का अर्थ क्या होता है, जन्म से अंधा। तो ये किसके अंतर्गत आएगा दोस्तों, ये आएगा आपका तत्पुरुष समास के अंतर्गत। ठीक है, अगला देखिए, कह रहा है निम्नलिखित पदों में से किस पद में समास नहीं है। आपके ऑप्शन है हाथों हाथ। देखिए सब दोस्तों, फिर से वही शब्द रिपीट हो गया है, हाथों हाथ, जिसमें कि योजक चिन्ह बीच में नहीं लगा हुआ है। ठीक है, अगर योजक चिन्ह लगा होता दोस्तों तो ये हाथों हाथ आपका समास होता। अगर हम पूछे कि ये कौन सा समास होता दोस्तों, तो ये आपका अव्ययी भाव समास हो जाता। ठीक है, चलें अगला ऑप्शन। अगला ऑप्शन दिया है आपका राज्याध्यक्ष, पर्वतारोही या फिर सौभाग्य। अब इसमें बताइए कौन सा समास नहीं है दोस्तों, ये सब रिपीट हो गया है, यही आपका हो जाएगा ए ऑप्शन। ठीक है, जो कि 24 नंबर में शायद था, 24 या 23 में था ये क्वेश्चन। ठीक है, 26 का ए ऑप्शन। चलिए अगले प्रश्न में, अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न जो दिया है 27 नंबर, वो दिया है देवासुर। क्या दिया है, देवासुर दिया है। देवासुर में समास है द्वंद्व समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय, बहुब्रीहि। तो 27 का जो सही ऑप्शन है वो है देवासुर। देवासुर में कौन सा समास दोस्तों, वो है द्वंद्व समास। ठीक है, देव और असुर, इसको जब डिफाइन करेंगे दोस्तों तो कैसे हो जाएगा, देव और असुर हो जाएगा ना, देवासुर, देव और असुर मतलब भगवान देवों की और राक्षसों की बात हो रही है। ठीक है, निम्न में से दुख समास चुनिए, कपड़े लत्ते, दशानन, पंचांग या फिर ज्ञान सागर। तो 28 का जो सही ऑप्शन है वो आपका हो जाएगा सी ऑप्शन, पंचांग। ठीक है, अगला देखते हैं, जिस समास के दोनों पद अप्रधान होते हैं दोस्तों, वहाँ पर कौन सा समास होता है, द्वंद्व समास, द्विग समास, तत्पुरुष समास या फिर बहुब्रीहि समास। बताइए, अब दिख रहा होगा आप लोगों को, बताइए। जिस समास के दोनों पद अप्रधान होते हैं दोस्तों, वहाँ पर कौन सा समास होता है, द्वंद्व समास, द्विग समास, तत्पुरुष समास या फिर बहुब्रीहि समास। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो आपका कौन सा करेक्ट हो जाएगा, वो आपका सही ऑप्शन है डी ऑप्शन, बहुब्रीहि समास। ठीक है, चलें अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न दिया, निम्नलिखित में बताइए कि द्विग समास किस पद में है, संदर्भ, आजन्म, वनगमन, पंचवटी। तो 30 का जो सही ऑप्शन है वो है डी ऑप्शन। ठीक है, पंचवटी। अगला देखते हैं, अगला प्रश्न आपका दिया 31 नंबर, देखिए दोस्तों, कह रहा है कि जिस समास में, देखिए, जिस समास में उत्तर प्रधान होने के साथ ही पूर्व पद तथा उत्तर पद में विशेषण विशेष का संबंध भी होता है, उसे कौन सा समास कहते हैं। ऑप्शन है बहुब्रीहि समास, कर्मधारय समास, तत्पुरुष समास या फिर द्वंद्व समास। 31 का जो सही ऑप्शन है वो आपका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, कर्मधारय समास। अगला देखिए, सच शेखर में बहुब्रीहि समास का कौन सा भेद है। आपके ऑप्शन है समानाधिकरण, तुल्ययोग, व्याधिकरण या फिर व्यतिहार। तो 32 का जो सही ऑप्शन है वो आपका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला देखिए, अगला जो दिया है आपका प्रश्न दोस्तों, कह रहा है शरणागत शब्द में कौन सा समास है। बताइए, शरणागत में कौन सा समास दोस्तों। ऑप्शन है तत्पुरुष, द्वंद्व, द्विग या फिर कर्मधारय। तो 33 का जो सही ऑप्शन है वो आपका करेक्ट कौन सा हो जाएगा दोस्तों, वो आपका ऑप्शन है ए ऑप्शन, तत्पुरुष समास। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न में, अगला प्रश्न देखते हैं। ये देखिए आपका अगला प्रश्न है दोस्तों, और इसमें दिया हुआ है निम्न में कर्मधारय समास किसमें है। आपके ऑप्शन है माता पिता,
नीलोत्पलम, चतुर्युगम या फिर चक्रपाणि। 34 का जो सही ऑप्शन है वो है बी ऑप्शन। ठीक है, अगला देखिए, जितेंद्रीय शब्द में कौन सा समास है दोस्तों? तत्पुरुष, कर्मधारय, बहुब्रीहि या फिर द्वंद्व। 35 का जो सही ऑप्शन है वो आपका सी ऑप्शन करेक्ट है। अगला देखते हैं, अगला जो प्रश्न जो दिया है दोस्तों आपका वो दिया है, निम्नांकित में से किस शब्द में द्विगु समास है? आपके ऑप्शन है हिमालय, चरण कमल, पंचानन, राम श्याम। 36 का जो सही ऑप्शन है वो आपका सी ऑप्शन करेक्ट है। अगला देखिए, निम्नांकित में से कौन सा पद अव्ययी भाव समास है? आपके ऑप्शन है कुमारी, प्रतिदिन, आचार कुशल या फिर ग्राहगत। तो इसका सही ऑप्शन जो आपका है दोस्तों वो बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न जो आपका दिया है दोस्तों, कह रहा है देशांतर। क्या दिया है? देशांतर। ठीक है, देशांतर शब्द में कौन सा समास दोस्तों? आपके ऑप्शन है बहुब्रीहि, द्वंद्व समास, द्विगु समास या फिर कर्मधारय है। तो 38 का जो सही ऑप्शन है वो है डी ऑप्शन। ठीक है, कर्मधारय है। अगला देखिए, अष्टाध्यायी शब्द में कौन सा समास दोस्तों? आपके ऑप्शन है द्विगु समास, द्वंद्व समास, कर्मधारय या फिर बहुब्रीहि। तो 39 का जो सही ऑप्शन है वो ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, द्विगु समास। अगला देखिए, अगला जो प्रश्न दिया है आपका, अगला प्रश्न आपका दिया है दोस्तों, कह रहा है जिस समाज लिखा है दोस्तों, जबकि यहाँ पे समास होगा। ठीक है, समास, जिस समास के दोनों पद अप्रधान होते हैं दोस्तों वहाँ पर कौन सा समास होता है? बताइए, द्वंद्व समास, द्विगु समास, तत्पुरुष समास या फिर बहुब्रीहि समास। 40 का जो सही ऑप्शन है वो आपका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला देखिए, विशेषण और विशेष के योग से कौन सा समास बनता है दोस्तों? द्विगु समास या फिर द्वंद्व, कर्मधारय, तत्पुरुष। तो इसका सही ऑप्शन जो 41 का हो जाएगा वो हो जाएगा कर्मधारय। अगला देखिए, अगला प्रश्न आपका दिया हुआ है 42 नंबर है दोस्तों, दिया है कि सप्त सिंधु का विग्रह होगा। सप्त सिंधु का विग्रह क्या होगा दोस्तों? 7 सिंधुओं का समूह, 7 सिंधुओं का है जो समूह, या फिर 7 है सिंधु, 7 सिंधुओं वाला। बताइए, 42 का जो सी ऑप्शन है दोस्तों वो 7 सिंधुओं का समूह होगा। ठीक है, ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला देखिए, दही बड़ा शब्द किस समास का उदाहरण है दोस्तों? बहुब्रीहि का, अव्ययी भाव, कर्मधारय या फिर तत्पुरुष। 43 का जो सी ऑप्शन है वो आपका डी ऑप्शन करेक्ट है दोस्तों। ठीक है, अगला देखिए, हाथों हाथ शब्द किस समास का उदाहरण है? अव्ययी भाव, तत्पुरुष, द्वंद्व समास या फिर द्विगु समास। 44 का जो सही ऑप्शन है वो आपका है, बताइए, तत्पुरुष समास है। ठीक है, आइए देखिए अगला, अगला प्रश्न जो दिया है दोस्तों वो दिया है आपका घुड़सवार। क्या दिया है? घुड़सवार में समास है। ऑप्शन है द्विगु समास, कर्मधारय, तत्पुरुष, अव्ययी भाव। तो 45 का जो सही ऑप्शन दोस्तों है गुड़ में है, जो गुड़ में सवार मतलब तत्पुरुष समास। अव्ययी भाव समास का उदाहरण है लवकुश, भरपेट, त्रिभुवन या फिर छत्रधारी। तो 46 का जो सही ऑप्शन दोस्तों वो आपका जो करेक्ट है वो बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, भरपेट। ठीक है, नर व नर शब्द किस समास का उदाहरण है? बहुब्रीहि, अव्ययी भाव, द्वंद्व या फिर तत्पुरुष। 47 का जो सही ऑप्शन दोस्तों वो है सी ऑप्शन, द्वंद्व समास। ठीक है, अगला देखते हैं। ये देखिए दोस्तों, आपका अगला प्रश्न है 48 नंबर, दिया है कि स्वर्ण घट का विग्रह है। स्वर्ण में घट, घट में स्वर्ण या फिर स्वर्ण का घट, स्वर्ण के लिए घट के लिए स्वर्ण। तो 48 का जो सही ऑप्शन है आपका वो आपका हो जाएगा स्वर्ण का घट। ठीक है, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला अगला देखिए, अकाल पीड़ित किस समास का उदाहरण है? आपके ऑप्शन है बहुब्रीहि, अव्ययी भाव, द्वंद्व या फिर तत्पुरुष। तो 49 का जो सही ऑप्शन दोस्तों वो आपका हो जाएगा डी ऑप्शन, तत्पुरुष। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न जो दिया है दोस्तों 50 नंबर, देखिए 50 नंबर, 49 का जो सही ऑप्शन दोस्तों वो डी ऑप्शन करेक्ट है आपका, तत्पुरुष। ठीक है, अकाल पीड़ित वाले में।
और स्वर्ण का घट। ये था आपका 48 नंबर का आंसर। अगला पूछ रहा है पुत्र शोक किस समास का उदाहरण है। आपके ऑप्शन है बहुव्रीहि, अव्ययी भाव, द्वंद्व या फिर तत्पुरुष। 50 का जो सही ऑप्शन है वो डी ऑप्शन करेक्ट है आपका, तत्पुरुष समास। ठीक है, इसी के साथ दोस्तों वीडियो समाप्त होती है। वीडियो आपको कैसी लगी, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को हमारे सब्सक्राइब ज़रूर करें। ठीक है दोस्तों, इसी के साथ जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।